इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नया यूनिट है। इसके साथ में एक है अल्टरनेटिंग करंट, ये उससे पहले इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, फैराडे एक्सपेरिमेंट हुआ, फैराडे एक्सपेरिमेंट है, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ लॉज, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये है। इसमें आप लोगों ने ये जो पार्ट है ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक वाला चैप्टर उसमें भी है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस, दैट इज it can also be defined as the product of the area of the surface and the component of the magnetic field normal to that surface। ये इसका डायग्राम है। सपोज किया ये कोई एरिया है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ये सपोज किया ये ds है। इसका जो डायरेक्शन है एन यूनिट लिया वो आउटपुट डायरेक्शन में है। इस साइज ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास आउट होता है इस क्लोज सरफेस से। ये एंगल बनाता है थीटा, तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट ये बी कोस थीटा के इक्वल होगा, तब डी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट डी एस, दैट इज B dot ds dot n cap, that is the unit vector, this is the unit vector। d phi equal to b dot ds cos theta, ये स्केलर फॉर्म में होगा ये पूरा पार्ट। फाई इक्वल टू बी डॉट ए एन कैप, एंड इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया, दैट इज फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा। फ्लक्स विल बी पॉजिटिव इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90 degree and 270 and 360 degree। Zero flux, magnetic flux is 0, theta equal to 90 degree and theta equal to 270 degree, and negative flux, theta lies between 90 and 270। Next, phi equal to BA cos theta, magnetic flux across a coil can be changed by changing, इस फॉर्मूले से देखो, by changing the B and A, the strength of the magnetic field, the area of cross section of the coil, the orientation of the coil with magnetic field theta, or any of the combination of the above। मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट, और मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर और दिस वन वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। इन CGS unit of magnetic flux is Maxwell। 1 Maxwell equal to 10 to the power minus 8 Weber, this one।
मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नॉर्मली होगा पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन भी। यह है फैराडाइज एक्सपेरिमेंट। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें, ये दिस वन, ये कोयल है, ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। एक ये आपका ये है कोयल, ऐसी ये 4 कोयल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इधर से ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। जैसे ही यहां से हम लोग इससे इधर से इसको इधर को लेके गए, देखना, तब ये जो डायरेक्शन होगी हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, जो डायरेक्शन होगी ना एंटी क्लॉकवाइज होगी, समझे। इसमें ये किस डायरेक्शन में होगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ये कैसे बनी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक पॉइंटर लेके उससे आपको समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये एक एन बना, ये ऐसे इस टाइप से, इसके देखो ये कोयल जब इस साइड को आई तो एन हमारा इस डायरेक्शन में बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तब ये आपकी जो करंट होगी ये डायरेक्शन होगी। इधर से ये जब ये बना तो हम लोग सपोज करते हैं कि एस बना, एस में ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन नहीं, एस डायरेक्शन में ये देखो, ये हमारा डायरेक्शन ये देखो, ये देखो, दिखा समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। ये एस, ऐसे ही जब हम लोग एस को लेके जाते हैं, ये देखो अब क्या बना है आपका एस बना, इधर ये बना आपका एस की तरह बना। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एस के हिसाब से होगी, ये आपकी क्लॉकवाइज दिखाएगा एस। इधर पे अपोजिट, जब ये से दूर जा रहा इस एंड से तो क्या हो गया, एन बना यहाँ पे। ये बना आपका एन, यानी कि दिखाएगा करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है, इससे रिजल्ट ये निकलता है कि जैसे ही हम लोग इस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो यहाँ पे क्या बनेगा, एन पोल बनेगा, एन पोल की तरह बिहेव करेगा और क्लॉक ये डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, समझे। जब इससे दूर लेके जा रहे इसको एस पोल को, ये क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा एस, बात समझ में आई होगी। फिर ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी, साउथ डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ऐसे सेम टू सेम ये है आपका, ये इसके देखो, ये बार मैग्नेट है। ऐसा क्यों है इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम लोग इसको इसके पास में लेके जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ये कोयल के पास में लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक करंट इंड्यूस होगी, ये देखो लेके गए फ्लक्स चेंज हुआ, एक करंट इसमें, ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल चेंज रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कोयल, ये change of the coil and the magnet due to magnetic lines of force cutting at different angles at the same cross sectional area of the coil। ये है ऑब्जर्व, ये देखो ऑब्जर्वेशन है, the relative motion between the coil and the magnet, the induced polarities of magnetism in the coil, the direction of the current
through the galvanometer and hence the deflection in the galvanometer. Fourth point, that the induced current is available only as long as there is relative motion between the coil and the magnet. समझ में आया होगा? Not the coil can be moved by fixing the magnet. ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कोयल को मूव करें और मैग्नेट को फिक्स करें, तब भी यही होगा. Both the coil, सेकेंड पे क्या हो सकता है? Both the coil and magnet can be moved towards each other or away from the each other. There must be relative velocity between them. थर्ड क्या हो सकता है? मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil change relative to the position of the coil and the magnet. Current and hence the deflection is large if the relative velocity between the coil and the magnet and hence the rate of change of flux across the coil is more. यानी कि जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन होगा इतना ज़्यादा उनके बीच में करंट होगा. एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई, एक की है, एक गैल्वेनोमीटर लगा, एक अनदर कोयल है. इसको हम लोग प्राइमरी कोयल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सोर्स है. ये सेकेंडरी कोयल है. जैसे हम लोग यहाँ पर टैप करेंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. ये हुआ जनरेट. ये इसका क्या बना? नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. ये करने के बाद कोयल दोबारा देखना, ये जैसे कि हमने किया ये एस पोल बना, ये नॉर्थ पोल बना. ये देखो, ये करंट, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी. फिर ये है, हमने क्या किया, ये एन एस, ये करंट की डायरेक्शन है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अपोजिट डायरेक्शन बनेगी. When the primary circuit is closed, current grow from 0 to maximum value. During this period, changing current induce changing magnetic flux across the coil. The changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induce EMF current in the secondary coil. Induced EMF and hence deflection in the galvanometer lasts only as long as the current in the primary coil and hence the magnetic flux in the secondary coil change. यानी कि जब पहले वाला कह रहा है, ये क्या कह रहा है? When the primary circuit is closed, जब ये सर्किट क्लोज होगा, प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी कोयल वाला, करंट फ्लो जीरो से लेकर मैक्सिमम तक करंट फ्लो होगी. इस पीरियड में करंट इंड्यूस होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, है ना, थ्रू द प्राइमरी कोयल. इसके मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कोयल. इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे, इसकी वजह यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू सेकेंडरी कोयल. तब क्या होगा? यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी. अब थर्ड पे क्या था? इंड्यूस ईएमएफ एंड हैज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. लास्ट है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे करंट की, ऐसे ही यहाँ पे करंट इंड्यूस होता जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा. नेक्स्ट वन, व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन करंट डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0. जब प्राइमरी सर्किट ओपन होगा करंट क्या होगी? डिक्रीज होगी मैक्सिमम वैल्यू से 0 तक. ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूस changing magnetic flux across the primary coil. This changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induce current in the secondary coil. समझे? However, note that the direction of current in the secondary coil is reverse and hence the deflection in the galvanometer is opposite to the previous case. The opposite होगा.
अब फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, whenever there is a change in magnetic flux linked with the circuit and EMF, and hence a current is induced in the circuit. However, it lasts long only so long as the magnetic flux is changing. यानी कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इतना क्या होगा, उसमें करंट इंड्यूस होगी। जितने ज़्यादा हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे इतने ज़्यादा उसमें करंट इंड्यूस होगी। सेकेंड लॉ क्या करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux linked with the circuit. जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इतना ही उसमें करंट इंड्यूस होगी। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी कि E प्रोपोर्शनल d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज E इक्वल टू k d∅/dt इक्वल टू d∅/dt, यानी कि d∅ मीन्स ∅2 माइनस ∅1। लेंज लो क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट, यानी कि अपने ऊपर होने वाले चेंज को क्या करता है, वो अपोज करता है। जैसे कह रहा, इफ द करंट इज इंड्यूस ड्यू टू चेंज इन करंट द प्राइमरी कोयल, then the induced current is such that it tends to stop the change. Lenz's law and conservation of energy. According to Lenz's law, the induced EMF opposes the change that produces it. समझे, यानी कि जिस कारण से हुआ उसका क्या करता है, अपोज करता है। इट इज द अपोजिशन अगेंस्ट विच वी परफॉर्म मैकेनिकल वर्क इन कॉजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Thus Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy, यानी कि जितना भी हम लोगों ने काम किया, जितना फ्लक्स चेंज किया, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ये लॉ बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये इसका पार्ट। अब एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस EMF बेस्ड ऑन बोथ द लॉ, E इक्वल टू माइनस d∅/dt, ये हो सकता है आपका ∅2 चेंज इन फ्लक्स, ∅2 माइनस ∅1/t, and number of turns of the coil E equal to minus n d∅/dt, that it's equivalent to equal to minus ∅2 ∅1 t. Expression for induced current I equal to d∅/dt, d∅/dt होता है d∅/dt, समझे। एक्सप्रेशन फॉर चार्ज d∅dt इक्वल टू माइनस d∅/dt, समझे, d इक्वल टू माइनस d∅/r। इंड्यूस EMF डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, इंड्यूस EMF रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। वेयर इज द इंड्यूस करंट एंड द इंड्यूस करंट चार्ज डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, जबकि इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, समझे। मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग EMF क्या बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के बाद EMF इंड्यूस हो सकता है। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कोयल अवेलेबल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन है, ये कोई कोयल है PQRS,
इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होनी चाहिए। देखते हैं होती है नहीं हो। ये लेके चले हम लोग, इसका एरिया चेंज हुआ अभी 0.102 के हिसाब से। ये क्या है, ये VDT। देखो, इफ द लूप PQRS is slide into the uniform perpendicular magnetic field, the change in area of the coil under the influence of the field is dA in time dt। ये जो एरिया चेंज हुआ ये वाला पार्ट, दिस कॉज एन इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स d phi। d phi इक्वल टू BDA B I VDT इक्वल टू माइनस d phi और dt इक्वल टू LV। ये आपका जो है ये पार्ट है DA। DA की वैल्यू होगी L इंटू VT, क्योंकि ये इतने टाइम में जब चलता है, dt टाइम में चलता है, तो डिस्टेंस किसे इक्वल होगी V इंटू dt। तब इसका एरिया जो होगा इसके मल्टीप्लिकेशन और इसके मल्टीप्लिकेशन I L के और VDT के, ये आपका एरिया होगा। ये पूरा पूरा VDT, समझे। E इक्वल टू माइनस d phi और dt, तब E इक्वल टू माइनस BLB। ये आपका इंड्यूस EMF होगा। दिस इज, उसको बोलते हैं मोशनल EMF। इफ द लूप इज पुल्ड आउट of the magnetic field, then E equal to BLB. The direction of the induced current is anticlockwise in the loop PSRQP by Fleming right hand rule or Lenz rule. According to Lenz rule, direction of induced current is such that it opposes the cause of changing magnetic flux. Here the cause of changing magnetic flux is due to the motion of the loop। लूप की वजह से हुआ इंक्रीज, एरिया इंक्रीज हुआ, ठीक है। Therefore the motion of the loop is to be opposed। मोशन में क्या करेगी, अपोज करेगी। So the current is setting itself such that by Fleming left hand rule the conductor arm PS experience force to the right, whereas the loop is trying to move to the left। अब इसमें एक पॉइंट है नोट करने वाला। If the loop is completely inside the boundary of the magnetic field, then there will not be any change in magnetic flux, and so there will not be induced current। क्योंकि इस पे मोशन नहीं होगा, वो फ्लक्स वहां पे चेंज नहीं होगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको बताया। इसको हम लोग अगर पढ़ना चाहें, पहले बताया था मैंने आप लोगों को। एफ में फादर, मदर, चाइल्ड। फादर का फोर्स F फोर्स, M मदर M, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट I। थर्ड है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल है। हमने इसको घुमाया, इस डायरेक्शन में घुमाया, ये घूमी, PQRS कॉइल है। ये थीटा एंगल बनाया इसने कॉइल की एक्सिस से। पाई इक्वल टू NBA cos थीटा होगा। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी में। पाई इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू E इक्वल टू NBA sin ओमेगा टी। द EMF changes continuously in magnitude or periodically in direction with respect to time give rise to alternating EMF। ये है घूमेगा, ये इसका एंगल है, ये ऐसे घूमते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एंगल लिया, यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया इस डायरेक्शन में।
इनिशियल पोजीशन में थीटा बिकम थीटा प्लस पाई बाई 2 और ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तब E इक्वल टू E0 कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी कोस वेव. So alternating EMF and consequently alternating current can be expressed in sine or cos function. The method of inducing EMF is basic principle of generator. Eddy current, अब आपका एडी करंट और फोकाल्ट करंट. यह है द इंड्यूस सर्कुलेटिंग लूपिंग करंट प्रोड्यूस इन ए सॉलिड मेटल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मेटल और कॉल्ड एडी करंट. ये कोई मैग्नेटिक मेटल ग्लोब है, इसमें जो करंट होंगी ये आपकी वर्लपुल टाइप की करंट होंगी, जिन्हें हिंदी में भवन भी कहते हैं. इनको हम लोग एडी करंट बोलते हैं. ये एडी करंट एप्लीकेशन होगी. एडी करंट यूज फॉर मेल्टिंग आयरन और स्पीडोमीटर में, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, in electric brakes, energy meter, electrical energy, diathermal eddy current, localized heating of tissues in human bodies, self induction. Self induction is the phenomena of induced EMF in the cell coil due to change in current and hence the change in magnetic flux in the coil. The induced EMF opposes the growth or decay of the current in the coil and hence delay the current to acquire the maximum value. Self induction is also called inertia. Phi proportional to I और phi equal to Li. L is the constant, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. इफ I equal to 1, L equal to phi, then self-inductance is defined as the magnetic flux linked with the coil when unit current flow through it. Also E equal to minus d phi over dt or E equal to L d phi over dt. If di over dt equal to 1, then L equal to E. That is, self-inductance is defined as the induced EMF setup in the coil through which the rate of change of the current in unit. इसकी यूनिट जो होगी हेनरी होगी. ये इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन. सेल्फ इंडक्टेंस इन ए सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ L है. ये B इक्वल टू म्यू नोट एन आई होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स B इक्वल टू BA, फाई इक्वल टू म्यू नोट एन आई A, phi equal to Li, L equal to mu n square. ये होगा एनर्जी इन इंडक्टर D इक्वल टू माइनस EI dt, dW इक्वल टू LDI dt. ये आपका म्यूचुअल इंडक्टर. फाई दो कोइल्स के बीच का होगा. 5 2 1, L1 इक्वल टू 1, M इक्वल टू 5. डेफिनेशन सेम टू सेम वही रहेगी. E इक्वल टू A डी आई, ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन के लिए. हेनरी वो यूनिट. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कूलोम कोएक्सियल सोलेनॉइड. एक सोलेनॉइड ये है P, एक सोलेनॉइड ये है S सेकेंडरी, ये वाली ऊपर वाली. ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें. ये इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस L है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. इसमें करंट फ्लो हुई I1. तब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी सोलेनॉइड इज B इक्वल टू म्यू नोट I. मैग्नेटिक फ्लक्स linked across the turn of the secondary solenoid, phi21 per unit, B1A mu naught N1 I1A. Magnetic flux links across the entrance of the secondary coil, phi2 equal to this one, but phi2 equal to M2I mutual induction. तब M21 equal to कितना हो जाएगा, ये आपका
सिमिलरली सेकेंडरी कोयल के लिए M12 ये, हेंस फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियली सोलेनोइड ऑफ सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम एंड लीड्स टू द प्रिंसिपल ऑफ द रेसिप्रोसिटी M इक्वल टू एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये छोटी छोटी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, काम आएंगे आप लोग के, इनके फॉर्मूलेज हैं।